तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जिसने इंडिया के हर घर में अपनी जगह बनाई। लेकिन इस शो का सबसे बड़ा चेहरा, सबकी चहेती दया बेन यानी दिशा वकानी आज कहाँ है? क्यों एक सुपरस्टार एक्ट्रेस जो हर एपिसोड के लाखों रुपए चार्ज करती थी अचानक गायब हो गई? क्या सचमुच दिशा ने अपने शुरुआती करियर में पैसों के लालच में आकर बी ग्रेड फिल्म में कई सारे आपत्तिजनक सीन्स किए थे? और क्या वाकई में उन्होंने अपने पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपनी फीस बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर असित मोदी को ब्लैकमेल किया था? और क्या ये सच है कि उनके पति मयूर पड़िया एक डिक्टेटर की तरह दिशा की लाइफ और करियर को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे? और क्या सचमुच तारक मेहता के सेट पर फीमेल एक्ट्रेस के साथ होने वाले मेंटल हैरेसमेंट की वजह से ही दिशा को शो छोड़कर भागनी पड़ी थी? और क्या वाकई में दया वाली नकली आवाज निकालते निकालते उनकी रियल वॉइस हमेशा के लिए खराब हो गई? इन सारे सवालों के साथ साथ आज हम उनकी जिंदगी को पूरे तरीके से खोलने वाले हैं जो सालों से अब तक कहीं न कहीं दबी हुई थी। तो दिशा वकानी की कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद से। 17 सितंबर 1978 को पैदा हुई दिशा एक ऐसे परिवार से आती है जहां एक्टिंग उनके खून में थी। उनके पिता भीम वकानी गुजराती थिएटर के एक बड़े नाम थे। बचपन से ही दिशा ने अपने घर में नाटकों की बातें सुनी थी। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे हीरोइन बनने का शौक था, बल्कि वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिसे एक्टिंग की भूख थी। अहमदाबाद में बड़े होने के साथ साथ दिशा ने ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा भी किया। उनका पैशन इतना तगड़ा था कि वो घंटों तक स्टेज पर रिहर्सल करती थी। उनके पिता हमेशा उन्हें कहते थे, एक्टिंग सिर्फ चेहरा नहीं दिखाना है बल्कि आत्मा को निचोड़ना है। दिशा ने वही किया। उन्होंने गुजराती थिएटर में सालों तक घिसाई की। बिना किसी नखरे के छोटे मोटे रोल से लेकर लीड रोल्स तक उन्होंने हर स्टेज पर अपना पसीना बहाया। लोग कहते हैं कि दिशा की आवाज हमेशा से ऐसी थी, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने अपनी दया वाली वॉइस को डेवलप करने के लिए सालों तक मेहनत की थी। थिएटर के दिनों में उनकी डिसिप्लिन देखने लायक थी। उन्हें पता था कि उनका चेहरा कोई मॉडल जैसा नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी टैलेंट को ही अपनी तलवार बनाना होगा। लेकिन स्ट्रगल इतना आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद दिशा ने वो सब देखा जो एक आउटसाइडर देखता है। रिजेक्ट होना, कास्टिंग डायरेक्टर के धक्के खाना और सस्ते रूम में रहकर गुजारा करना। लेकिन दिशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी भूख जो उन्हें रुकने नहीं देती थी। उन्होंने कमसिन द अनटच्ड जो कि 1997 में आई थी जैसी बी ग्रेड फिल्म में काम किया। लोग आज जिसे उसका पास्ट कहते हैं, लेकिन उस वक्त ये उनकी सर्वाइवल की जंग थी। दिशा ने बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स में भी छोटे मोटे रोल किए, जैसे कि देवदास में वो सखी के रोल में दिखी, 14 अकबर में उन्होंने माधवी का रोल निभाया। लेकिन इन सब के बीच वो एक अलग पहचान ढूंढ रही थी जो उन्हें भीड़ से अलग करे। उनका हार्डवर्क और उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड ही था जिसने उन्हें 2008 में वहां पहुंचाया जहां से पूरी दुनिया बदलने वाली थी। 2008 में असित कुमार मोदी एक शो ला रहे थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब दिशा को दया जेठालाल गढ़ा के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कैरेक्टर एक कल्ट बन जाएगा। दिशा ने इस रोल में अपनी पूरी जान फूंक दी। वो अजीब सी हंसी, वो हे माँ माता जी कहने वाला स्टाइल और वो गरबा। दिशा रातों रात इंडिया की सबसे बड़ी टीवी स्टार बन गई। सक्सेस ऐसी थी कि हर अवार्ड फंक्शन में दिशा का नाम होता था। जेठालाल यानी दिलीप जोशी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिशा की मासूमियत और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें घर घर की बेटी और बहू बना दिया। लेकिन इसी फेम के पीछे उन कंट्रोवर्सीज की बुनियाद रखी जा रही थी जो आगे चलकर उनका करियर तबाह करने वाली थी। जब दिशा सक्सेस की ऊंचाइयां पर थी तब उनके पास्ट की एक ऐसी चीज निकलकर सामने आई जिसने उनके संस्कारी इमेज पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर दिया। ये कंट्रोवर्सी थी उनकी 1997 की फिल्म कमसिन द अनटच्ड की। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में दिशा ने काफी बोल्ड और आपत्तिजनक सीन्स किए थे। ये एक बी ग्रेड ड्रामा फिल्म थी। जब दिशा दयाबेन बनकर लोगों के दिलों पर राज कर रही थी तब इंटरनेट पर उनके ये पुराने क्लिप्स वायरल होने लगे। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि दिशा ने शुरुआत में ये बात छुपाई थी कि उन्होंने ऐसी फिल्म में काम किया है। लोगों ने आरोप लगाया कि क्या ये वही संस्कारी दयाबेन है जो टीवी पर मर्यादा की बातें करती है? क्या ये उनका असली चेहरा था? मीडिया में ये बात उठी कि दिशा ने सिर्फ पैसे और फेम के लिए अपने मॉरल से समझौता किया था। दिशा ने इस बात पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनकी साइलेंस ने लोगों के शक को और पुख्ता कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिशा ने अपनी आइडेंटिटी को लेकर ऑडियंस को धोखे में रखा। लेकिन कंट्रोवर्सी का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे शो पुराना होता गया दिशा की पावर बढ़ती गई और रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ से शुरू हुआ उनका मनी एंड ईगो वाला फेज। कहते हैं कि 2016-17 के दौरान दिशा ने प्रोडक्शन हाउस के सामने ऐसी डिमांड्स रख दी थी जो किसी के गले नहीं उतर रही थी। असित मोदी और नीला टेलीफिल्म्स के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा ने अपनी फीस में भारी इजाफा मांगा था।
इतना ही नहीं, उन्होंने काम करने के घंटे कम करने की शर्त रखी और सेट पर अपने पर्सनल नखरे दिखाने शुरू कर दिए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स क्लेम करते हैं कि दिशा को लगने लगा था कि वो शो उनके बिना नहीं चल सकता। जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो उन्होंने प्रेगनेंसी लीव का बहाना बनाकर शो से दूरी बना ली। पर क्या वो सिर्फ प्रेगनेंसी लीव थी? लोग कहते हैं कि वो एक सोचा समझा मूव था प्रोडक्शन हाउस को झुकाने के लिए। उन्होंने अपने प्रेगनेंसी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो बार्गेनिंग टेबल पर ऊपर रह सके। इस मूव ने शो के बाकी एक्टर्स और क्रू को काफी परेशान किया क्योंकि शो की स्टोरी पूरे तरीके से रुक गई थी। इसी दौरान एक तीसरा और सबसे बड़ा नाम सामने आया, मयूर पड़िया, दिशा के पति। शादी के बाद दिशा की लाइफ में मयूर का इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया था कि लोग उन्हें डिक्टेटर हस्बैंड कहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स और सेट से आई खबरें की माने तो मयूर ही वो शख्स थे जो दिशा के सारे करियर डिसीजन ले रहे थे। कहते हैं कि मयूर ने ही दिशा को उस्काया कि वो असित मोदी से ज्यादा पैसे मांगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मयूर सेट पर आकर प्रोडक्शन टीम से झगड़ा करते थे। उन्होंने दिशा के लिए ऐसी शर्तें रखी थी जैसे दिशा सिर्फ 4 घंटे काम करेगी, उन्हें एक अलग वैनिटी बैंड चाहिए और उनका हर कॉन्ट्रैक्ट मयूर पहले अप्रूव करेंगे। मयूर की इस जिद ने दिशा और असित मोदी के बीच खाई को इतना ज्यादा गहरा कर दिया कि वापसी का रास्ता बंद हो गया। दिशा जो कभी अपने काम से प्यार करती थी अब अपने पति की एक पपेट बनकर रह गई थी। उन्होंने अपने फैंस की परवाह नहीं की, बस अपने पति की बिजनेस स्ट्रेटेजी पर चलती रही। दोस्तों, ये तो था वो पहलू जहां दिशा एक विलन की तरह दिखती है, लेकिन क्या सचमुच दिशा ही गलत थी? अगर हम दूसरी तरफ देखें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर सब कुछ ठीक नहीं था। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल और सेलेस लोढ़ा ने बाद में जो खुलासे किए उनसे साफ होता है कि वहां का वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक था। दिशा वकानी ने लगभग 9 साल बिना रुके इस शो को दिए। उनकी दया वाली वॉइस उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना प्रेशर डालती थी कि उन्हें डॉक्टर ने वार्निंग तक दे दी थी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने कभी भी उनकी हेल्थ की परवाह नहीं की। रिपोर्ट्स बताती है कि दिशा को लगातार डबल शिफ्ट्स में काम करने को मजबूर किया जा रहा था, उन्हें ब्रेक नहीं मिलता था, वो थक चुकी थी, उन पर मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका था। जब उन्होंने ब्रेक मांगा तो उन्हें सपोर्ट करने की जगह उन पर प्रेशर बनाया गया। उनकी प्रेगनेंसी लीव एक जरूरत थी, कोई लालच नहीं, और बात सिर्फ काम की नहीं थी। असित मोदी और दिशा के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी काफी पुराने थे। इंडस्ट्री सोर्सेस का कहना है कि दिशा को उतना पैसा कभी नहीं मिला जितनी वो मेहनत करती थी। जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उन्हें लालची कहकर बदनाम कर दिया गया। दिशा की खामोशी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उन्होंने कभी मीडिया में आकर किसी की बुराई नहीं की, लेकिन पीछे से उनकी इमेज को लगातार डैमेज किया गया। सेट पर होने वाले हैरेसमेंट और मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट ने उन्हें इतना ज्यादा डरा दिया कि उन्हें लगा कि घर पर बैठना ही बेहतर है। दिशा के जाने के बाद टीआरपी गिरी, फैंस नाराज हुए और एक ऐसा वॉइड क्रिएट हो गया जो आज तक नहीं भरा। असित मोदी ने कई बार कहा कि दया वापस आएंगी, ऑडिशन हुए, नए चेहरे तलाशे गए, लेकिन दिशा जैसा कोई भी नहीं मिला। पर असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब दिशा की बेटी के बड़ा होने के बाद भी उन्होंने वापसी से साफ इनकार कर दिया। फैंस इंतजार करते रह गए। पीछे से खबरें आने लगी कि दिशा अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब एक ऐसी शर्त रख दी थी जो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए मौत का फरमान थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा ने 1.5 लाख पर एपिसोड से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मांगे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें दिन में सिर्फ 3 घंटे शूट करना है और उनके बच्चे के लिए सेट पर एक अलग नर्सरी सेटअप चाहिए। ये कोई डिमांड नहीं थी, ये एक डायरेक्ट नो था। इंडस्ट्री इनसाइडर कहते हैं कि दिशा ने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी ताकि असित मोदी खुद पीछे हट जाएं। लेकिन सवाल ये है कि एक आर्टिस्ट जो इतने साल स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा, वो अचानक एक्टिंग से इतनी नफरत कैसे करने लगा? क्या ये दिशा का एक एरोगेंस था या फिर उनका बदला? इसी दौरान दिशा की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, उनका टोटल आइसोलेशन। उन्होंने इंडस्ट्री के पुराने दोस्तों से नाता तोड़ दिया। दिलीप जोशी जो उनके ऑन स्क्रीन पति थे, उन्होंने भी कई बार दबे लफ्जों में कहा कि उन्हें दिशा की कमी खलती है, लेकिन दिशा ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया। एक सुपरस्टार का यूं अचानक अंडरग्राउंड हो जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिशा की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उन्हें घर में कैद करके रखा गया है। तो वहीं इंटरनेट पर यह भी अफवाह फैली कि उनका कोई खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें महज एक अफवाह थी जो कि उनके सामने न आने की वजह से फैलाई जा रही थी। दिशा वकानी के जाने के बाद उनकी जगह लेने की कोशिश कई एक्ट्रेसेस ने की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। वहीं दिशा का करियर ग्राफ जो कभी आसमान छू रहा था, अब एक फ्लैट लाइन बन चुका था। उनके सामने उनके को स्टार जैसे मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी या शैलेश लोढ़ा काफी एक्टिव रहे। शैलेश लोढ़ा ने तो शो छोड़ने के बाद लीगल केस तक कर दिया और अपने बकाया पैसे वसूल किए, लेकिन दिशा
2024-2025 तक आते आते दिशा वकानी का नाम सिर्फ पुरानी यादों में रह गया। नई जनरेशन के लिए वो सिर्फ एक मीम मटेरियल बनकर रह गई थी। उनकी नेटवर्थ जो कभी करोड़ों में थी अब सिर्फ उनकी पुरानी सेविंग्स और उनके पति के बिजनेस पर टिकी हुई है। जब हम उनके को स्टार से उन्हें कंपेयर करते हैं तो समझ में आता है कि दिशा कहां पीछे रह गई। दिलीप जोशी आज भी वो शो के किंग हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। सुनैना फौजदार और नए एक्टर ने अपनी जगह बना ली। दिशा ने ना तो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस रखी और ना ही किसी इवेंट में दिखी। उनका करियर एक ऐसी ट्रेन बन गया जो स्टेशन आने के पहले ही पटरी से उतर गई थी। लेकिन क्या ये सब उनकी गलती थी? चलिए एक बार फिर से उनके सारे फैसले को देखते हैं, लेकिन इस बार उनकी नजरों से। सबसे पहले बात करते हैं उनकी बी ग्रेड फिल्म कमसीन की। क्या हमने कभी सोचा कि 1997 में एक अकेली लड़की अहमदाबाद से मुंबई आकर कैसे सरवाइव कर रही होगी? उस वक्त दिशा के पास न गॉडफादर था न पैसा। उन्होंने वो काम किया जो उन्हें मिल रहा था ताकि वो भूखी ना सोए। अब आते हैं उनके डिक्टेटर हस्बैंड मयूर पेडिया पर। हमें दिखाया गया कि मयूर ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, लेकिन सच ये भी हो सकता है कि मयूर ने दिशा को उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जो असित मोदी के सेट पर सालों से चल रहा है। आज जब जेनिफर मिस्त्री ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं तब समझ में आता है कि दिशा शायद वहां सेफ महसूस नहीं कर रही थी। उनकी बड़ी डिमांड शायद एक तरह की शील्ड थी ताकि उन्हें वहां दोबारा ना जाना पड़े जहां उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन क्या एक एक्ट्रेस जो 9 साल तक एक ही शो को नंबर 1 पर रखती है वो 5 लाख रुपए पर एपिसोड डिजर्व नहीं करती? जब बॉलीवुड स्टार्स करोड़ों लेते हैं तो टीवी की सबसे बड़ी स्टार ने अगर अपना हक मांगा तो वो लालची कैसे हो गई? दिशा ने वो नुकसान उठाया जो सिर्फ करियर का नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान खो दी। उनका वो दया वाला कैरेक्टर उनकी रियल लाइफ पर इतना हावी हो गया कि लोग उन्हें दिशा की तरह देखना ही भूल गए। उनकी वॉइस हमेशा के लिए डैमेज हो गई। उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपने करियर की कुर्बानी दी, जिसे दुनिया ने अनप्रोफेशनलिज्म का नाम दे दिया। आज 2026 में दिशा वकानी अहमदाबाद में एक सिंपल लाइफ जी रही है। वो कभी कभार किसी शादी या फंक्शन में दिख जाती है जहां उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल होता है। उनका चेहरा वो पहले जैसा बबली वाला नहीं रहा। उनकी आंखों में एक थकान है, एक ऐसे आर्टिस्ट की थकान जिसने दुनिया को तो हंसाया लेकिन खुद की खुशी कहीं पीछे छोड़ दी। उनका लेगेसी इम्पैक्ट आज भी इतना है कि दया बहन के बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा अधूरा है। फैंस आज भी उनके पुराने एपिसोड को देखकर हंसते हैं। तो दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि दिशा वकानी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने सक्सेस मिलते ही नखरे दिखाए और बर्बाद हो गई, या फिर एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने एक टॉक्सिक सिस्टम के सामने झुकने से बेहतर गुमनामी को चुन लिया? दिशा ने कभी सफाई नहीं दी। उन्होंने अपने दर्द और अपने सच को अपने अंदर ही रखा। शायद वो जानती थी कि इस इंडस्ट्री में सच की कीमत कोई नहीं चुकाता। आज वो भले ही स्क्रीन पर नहीं है लेकिन उनका किरदार आज भी जिंदा है। दिशा की लाइफ का ये सफर एक वार्निंग है हर उस आर्टिस्ट के लिए जो सोचता है कि फेम ही सब कुछ है। फेम तो आज है कल नहीं, लेकिन जो दाग मीडिया और कंट्रोवर्सीज लगाती है वो उम्र भर साथ रहते हैं। दिशा ने शायद अपनी शांति चुन ली, लेकिन उस शांति की कीमत उनका करियर था। तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, दिशा वकानी एक विक्टिम है या उनकी डाउनफॉल की वजह वो खुद हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का नैतिक अब क्यों कहीं दिखाई नहीं देता तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।